हेलो गाइस, ये लास्ट एपिसोड है सीजन 1 का। पिछले एपिसोड में देखा था कि योकोजावा रित्सु पर काफी गुस्सा होता है और वो रित्सु से कहता है मैं फाइनली उसे ठीक ही करने वाला था और अब तुम वापस आकर उसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। कि तभी वहाँ ताकानो आता है और ताकानो योकोजावा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी वहाँ से रित्सु उसके रूम की तरफ चला जाता है और तब ताकानो और योकोजावा दोनों बात कर रहे थे और योकोजावा के हाथ में बिल्ली थी। तब रित्सु जल्दी से उसके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और तब रित्सु उसके बैग में से उसके घर की चाबियां ढूंढ रहा था और उसे चाबी मिलने के बाद वो नीचे गिर जाती है। तब रित्सु चाबी उठाने के लिए जाता है कि तभी ताकानो बिल्ली को सोराता कह के बुलाता है और ये सुनकर रित्सु उसे देखने लगता है और तब ताकानो रित्सु को भी बुलाता है। पर रित्सु जल्दी से अपना दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है और तब योकोजावा ताकानो को घर के अंदर चलने के लिए कहता है। तब रित्सु को याद आता है कि ताकानो ने उस बिल्ली को काफी लंबे समय पहले ही उसके पास रख लिया था और रित्सु सोचता है कि योकोजावा उसकी देखभाल क्यों कर रहा है और वो कहता है कि मैंने ताकानो को हर्ट किया है। ताकानो मुझे इतने लंबे समय से जानता है और ये सारी गलतफहमी हो चुकी है और ये सारी चीजों की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे जानना है कि क्या हो रहा है और जब भी ताकानो मेरे करीब होता है तब मुझे कुछ अजीब सा फील होता है और मैं कह सकता हूँ कि जब भी वो मेरे आसपास होता है तब मैं शांत नहीं रह सकता और ताकानो सिर्फ मेरा बॉस है और हम दोनों लड़के हैं। वैसे भी लोग हमेशा कहते हैं कि पहला प्यार कभी भी काम नहीं करता और इसी सारी चीजों की वजह से मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। और अगर मैं उसके आसपास रहा और इतना कहकर रिसु को इसाका की बात याद आती है कि उसने उसे ट्रांसफर लेने के लिए कहा था। तब रिसु सोचता है कि ट्रांसफर लेना चाहिए और मुझे ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट दे देनी चाहिए और वो सोचता है कि मैं हमेशा से ही लिटरेचर में ही बेहतर था और मैं पास्ट में भी मैं इंचार्ज था स्टार ऑथर्स का और हम अच्छा कर रहे हैं दूसरी कंपनियों से और अब मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे गुजरेगा। और तब वो अपना ईमेल चेक करता है और वो कहता है कि ताकानो हमेशा ही मुझे मेरे काम को लेकर मुझ पर गुस्सा होते रहता है और मुझे काफी ज्यादा काम भी देता है और मेरा घर भी काफी बिखरा हुआ है और मुझे पता भी नहीं है कि आखिरी बार मैं कब मेरे बेड पर सोया भी था। और वो अपने आप से पूछता है कि मैं फिर से क्यों एडिटिंग मांगा में आ गया। कि तभी उसके घर की बेल बजती है। तब ताकानो उसे पेपर्स देने के लिए आता है जो उसने उसके घर के बाहर गिरा दिए थे। तो रित्सु उसे कहता है कि वहाँ मेल बॉक्स में डाल दो। तब ताकानो उसे गुस्से से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तब रित्सु पूरा दरवाजा खोलता है और वो पेपर्स वो ताकानो के पास से लेता है और उसे थैंक यू कहता है और वो दरवाजा बंद करता है। पर ताकानो वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तो रित्सु उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो ताकानो उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और ताकानो उसे पूछता है कि क्या तुम सच में लिटरेचर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। कि तभी रित्सु को कंपनी से मेल आता है और तो ताकानो उसे ऑथर को फोन करके बताने के लिए कहता है और रित्सु फोन करने के लिए चला जाता है और तब ताकानो उसके घर में ही था। तब रित्सु उस ऑथर से बात करता है। तब वो ऑथर उसे कहते हैं कि तुम मेरी काफी मदद करते हो और वो रित्सु को काफी उसके काम के लिए एंकरेज करती है। तब वो ऑथर उसे कहती है तुम मेरी काफी मदद करते हो और तुम ये पहली बार एडिटिंग मांगा में आए हो। और रित्सु से कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे एडिटर हो और उसे काफी एंकरेज करती है। और ये सारी बात सुनकर रित्सु काफी अच्छा फील करता है। फिर रित्सु सोचता है कि वो काफी मुझ पर भरोसा करती है और वो ब्लश करने लगता है और सोचता है कि किसी ने पहली बार मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है और जब मैं यहाँ आया तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँ और जैसे ताकानो मुझे कहता गया मैं वैसे करता गया। और तब रित्सु काफी खुश भी था और तब वो ताकानो के पास आकर उससे पूछता है क्या तुम सोचते हो कि मैं मांगा एडिटर बन सकता हूँ। तो ताकानो उससे पूछता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो रित्सु उससे कहता है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। तो ताकानो उसे कहता है क्या तुम्हें ये सब कुछ ऑथर ने कहा। तो रित्सु उससे कहता है उसने सिर्फ मुझे एंकरेज किया है। तब ताकानो उसे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मांगा एडिटर भी बन सकते हो। और तब वो दोनों बात कर रहे थे और तब बात करते हुए रित्सु ताकानो को ही देख रहा था। तब ताकानो उसे कहता है कि तुम अब फाइनली मुझे देखकर बात कर रहे हो और ये सुनकर रित्सु ब्लश करने लगता है। तब ताकानो उसे कहता है अगर तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं। और ताकानो उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। तब रित्सु ताकानो को आवाज देकर उसे थैंक यू कहता है। तब ताकानो उसे कहता है कि तुम्हारे पैर में से खून निकल रहा है और ताकानो उसे कहता है कि जब तुम गिर गए थे तब तुम्हें चोट लग गई होगी। तब ताकानो रित्सु को उसके साथ ले जाता है पर तब रित्सु उसके घर पर जाने के लिए मना करता है। तो ताकानो उसे कहता है कि क्यों नहीं जाना चाहते और तब रित्सु जोर से योकोजावा का नाम लेता है और इतना कहकर ही रित्सु काफी ब्लश करने लगता है। तो ताकानो उसे कहता है योकोजावा कब का चला गया, उसकी कल बिजनेस ट्रिप है तो कल सुबह उसे जल्दी जाना पड़ेगा। और ताकानो उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहता है। फिर दिखाया जाता है कि ताकानो रित्सु के पैर पर पट्टी लगा रहा था। तब ताकानो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें योकोजावा ने कुछ कहा है। और तब रित्सु
उसे कहता है कि कुछ नहीं कहा। तब ताकानो उसे कहता है हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं और मैं मारुकोआ में इसलिए काम कर रहा हूँ उसकी वजह से, और वो हमेशा से ही ऐसा ही है और वो काफी केयर करता है। वो हमेशा से ही अपना काम अच्छा करता है। तो जब भी तुम्हें कुछ पूछना हो काम के बारे में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब रिसु सोच रहा था मैं किसी और चीज के बारे में ही सोच रहा हूँ, और वो सोच रहा था कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो और उसके पास तुम्हारे घर की चाबी भी क्यों है, और क्या ये सच है कि तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो और मैं काफी कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ, और अगर मैं तुमसे पूछ भी लूंगा तो इससे क्या हो जाएगा। तब ताकानो उसे पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, पर रिसु फिर से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, और तब ताकानो उसे कहता है अब भागना बंद करो, और ये सुनकर रिसु काफी ब्लश करने लगता है, और तब ताकानो उसके करीब आकर उसे किस करता है, पर तब रिसु अपने आप को मना करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तब ताकानो उसे किस करता है, पर तब रिसु अपने आप को मना करता है और कहता है कि मुझे उसे हटा देना चाहिए, और तब ताकानो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये सुनकर रिसु सोचता है मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, कि तभी रिसु के फोन की घंटी बजती है, और तब रिसु को फिर से ऑथर का फोन आया था। तब ताकानो परेशान होकर उसे कहता है कि फोन उठा लो, और तब रिसु ऑथर से बात कर रहा था और फोन पर बात करते हुए वो एक कागज में लिखकर ताकानो से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और तब ताकानो उसके पास आकर उसे गल पर किस करता है, और तब रिसु काफी चौंक जाता है और काफी ब्लश करने लगता है। फिर दूसरे दिन ऑफिस में दिखाया जाता है कि तब रिसु अपने काम को लेकर काफी खुश था, और वो सबसे कहता है कि मैं अब से अच्छा मांगा एडिटर बनना चाहता हूँ, और अपने काम को लेकर वो अच्छे से बात कर रहा था। तब ताकानो उसे कहता है अभी ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर फोकस करो। तब रिसु गुस्से से ताकानो से कहता है अगर मैं सच में अच्छा मांगा एडिटर बन गया तो तुम तुम्हारी जॉब पर से निकल जाओगे, और तब वहाँ इसाका मौजूद था, और ताकानो इसाका से कहता है क्या तुमने ये सब कुछ सुना, और रिसु की ये सारी बात सुनकर इसाका भी खुश था, और रिसु उसे देखकर चौंक जाता है, और इस एनिमे का सीजन 1 यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।